1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। आप देख रहे हैं मेरा पैसा और अब देखते हैं बुलियन बाजार पर हमारी खास पेशकश सोना ही सोना। सोने के दाम आसमान पर हैं, इसका क्या कारण है, आगे किस और अग्रसर हो सकते हैं। अगर आप खरीदारी करने का मन बना रहे हैं इस त्योहारी सीजन में तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले एक नजर पहली रिपोर्ट पर। सोने के भाव 18 माह के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं, पर सोने के कदरदानों को इसकी परवाह नहीं है। त्योहारी सीजन के पास आते ही सराफा बाजार में चहल पहल बढ़ जाती है। इस समय खरीदारी को शुभ माना जाता है। गहनों के कदरदान अपनी पसंद को सहेजाने के लिए बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। आप अगर सोने की खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो देरी करने से आपको घाटा हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी ब्याज दरों में नमी से सोने में निवेश बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, जिससे इसके भाव और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। तो अपने किसी खास को गिफ्ट देने के लिए ये अच्छा मौका है। फेस्टिवल सीजन है, हर कोई गणेश जी लक्ष्मी जी की वो कॉइन्स या कुछ खरीदना चाहते हैं, बोनस मिलता है, वो भी है। इसके बाद शादियों का सीजन भी स्टार्ट होता है, मोस्टली नवंबर के बाद स्टार्ट होता है। तो सब चीज़ें दिमाग में, तो ज्वेलरी सबसे ज़्यादा इसी सीजन में लोग खरीदना पसंद करते हैं। सोने के कदरदान खरीदारी में मशरूफ है, क्योंकि साल में खरीदारी का ऐसा शगुन एक ही बार आता है। शौकीनों के लिए यहाँ सब कुछ मौजूद है। एक तरफ आपको लाखों के हीरो का जड़ा हार मिल जाएगा, तो दूसरी तरफ सोने के गहनों पर की गई खूबसूरत कारीगरी आपके दिल में जगह बना लेगी। गहनों की इन खूबसूरती के पीछे खोट भी हो सकती है। अगर ये मिलावटी हो तो इसलिए ग्राहक बड़ी कंपनियों पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं। आजकल ब्रांड माइंड भी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है माइंड में लोगों के, एंड वो इतना बॉदर नहीं करते। वी आर गेटिंग बहुत ज़्यादा पे करके कोई अच्छी चीज़ मिल रही है उन्हें, कुछ अच्छा डिज़ाइन मिल रहा है, देन दे गो फॉर दैट। बड़ी कंपनियों के आभूषण थोड़े महंगे होते हैं। आमतौर पर ये गहने छोटी सर्राफा दुकानों के मुकाबले 5 से 10% तक महंगे हो सकते हैं, पर नायाब डिजाइन की बदौलत उपभोक्ताओं के बीच इनकी बिक्री में इजाफा हुआ है, क्योंकि उपभोक्ता माल की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, चाहे इसके लिए थोड़े पैसे ज्यादा ही क्यों ना खर्च करने पड़े। इस समय दिल्ली से अक्षय सिंह। और बाजार में क्या कुछ चल रहा है इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिजॉन मिश्रा, कंज्यूमर वॉइस को वो रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले काफी सालों से वो कंज्यूमर से जुड़े मामलों पर काम करते रहे हैं। आपका स्वागत है बिजॉन जी। नमस्कार। आपने देखा त्योहारी सीजन ऑन है और कंपनियों की पूरी कोशिश रहती है सेल्स बढ़ाने की, और इस समय सोने को लेकर भी हम देखते हैं काफी खरीदारी रहती है फेस्टिवल टाइम में, और इस समय दाम काफी तेजी पर है। तो क्या कुछ चल रहा है बाजार में इस समय और आपको क्या लगता है कैसे आगे की राह रह सकती है? नहीं, हम लोग बराबर ये कोशिश में रहे कि उपभोक्ताओं को एक ऐसा सुविधा मिले इस ढंग की खरीदारी के लिए। जैसे हम लोग 5 साल से अभियान शुरू की है हमारे देश में कि हॉलमार्क ज्वेलरी बिके जी, गोल्ड का स्पेशली। हम लोग हॉलमार्किंग पे बड़े गौर से ध्यान दिए और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से ये समझौता करवा के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन मनाते हुए उसको आगे ले आए हैं जी। अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हर उपभोक्ता ये कोशिश करें कि उस ढंग के दुकानों से लें जो हॉलमार्क ज्वेलरी पे डील करते हैं जी। बिजॉन जी, हम आपसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे, पर अभी हम बातचीत करते हैं अपने संवाददाता अक्षय सिंह से। अक्षय, ये बताएं, दाम काफी तेज हुए हैं, हमने देखा है 10,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास सोने के भाव पहुंच गए, एक नया स्तर है ये। आप ये बताएं, जिस प्रकार से डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है ये दाम जो है सोने के इसी प्रकार से फर्म अप रहेंगे, तेज रहेंगे? जी, जिस तरह से अभी 2 दिन पहले ही जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है उसने ब्याज दरों में 0.25% कटौती की है, माना जा रहा है कि निवेशक अब सोने की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। साथ ही कच्चे तेल की ओर पहले से ही बने हुए थे, लेकिन कच्चे तेल में जैसे ही तेजी आई है अब सोने में भी तेजी आने की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो भारत के अंदर त्योहारी सीजन है। त्योहारी सीजन में लगातार हर साल सोने के भाव
आसमान छूते हैं, तो इस बार भी माना जा रहा है कि तेजी का दौर बना ही रहेगा और ये दिसंबर तक 10,000 के ऊपर बना रहेगा। हो सकता है कि 11,000 के आसपास भी चला जाए। फिलहाल सोना 18 महीने के उच्चतम स्तर पर चल रहा है। जी अक्षय, अभी हम चलते हैं लखनऊ, वहां पर मौजूद हैं अलारामा खान, हमारी संवाददाता। अलारामा, आप हमें ये बताएं, दाम काफी तेजी पर हैं, क्या इसका डिमांड पर कुछ असर पड़ रहा है या लोग फिर भी बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, खरीदारी करनी है तो वो कर रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो सीजन होता है अक्टूबर नवंबर का, ये सहालक का सीजन होता है और इसके साथ साथ धनतेरस और दिवाली का भी त्योहार पीक पर है। अगर देखा जाए तो त्योहार पे सोने की खरीदारी लोग बढ़ चढ़कर करते हैं और खास तौर से जब किसी के घर में शादी होती है तो वहाँ पे सोना लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और सोने के दाम कितने भी बढ़ जाए, अगर आपको सोने की खरीदारी करनी है तो आप उस सोने को जरूर लेंगे। हालांकि अगर सोने का दाम देखा जाए 10,600 के करीब वो दाम पहुंच चुका है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनको शायद दामों को लेकर थोड़ी सी उदासी जरूर है उनके मन में, लेकिन फिर भी उन्होंने खरीदारी करनी शुरू कर दीजिए। आइए हम पूछते हैं इन्हीं से। मैम, आप ये बताइए कि सहालक के समय है, घर में शादियां हैं, दिवाली है, धनतेरस है, सोने के दामों में एकदम से उछाल आ गई है, उसको देखते हुए आपका क्या कहना है कि दामों में इतनी बढ़ोतरी होने के बाद भी क्या आप सोना खरीदेंगे या नहीं? जब जरूरी होगा तो खरीदा तो जाएगा ही उसको, और वरना तो लेने की किसी की हिम्मत नहीं है। दाम बढ़ने से थोड़ी सी लोगों के मन में उदासी जरूर है, लेकिन ये है कि सोना तो सोना ही है, चाहे फिर उसके दाम कितने भी बढ़े। जो लोगों को सोना खरीदना है वो लोग सोना खरीद ही रहे हैं। अलारामा, ये बताएं, हमने आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से दाम तेज हैं, लोगों की नजर रहती है दामों पर, दामों के साथ साथ वो देखते हैं क्या कुछ स्टाइल है, क्या ट्रेंड्स हैं, उस हिसाब से खरीदारी करते हैं। क्या कभी उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की क्या वो जो सोना खरीद रहे हैं क्या वो क्वालिटी पर खरा उतर रहा है, क्या वो पूरा प्योर सोना है जो वो खरीद रहे हैं? क्या ये भी उनके जहन में कभी उठता है? मैं आपको एक चीज बता दूं, आजकल ब्रांडेड सोने की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ा हुआ है। उनका मानना यह है कि जो ब्रांडेड सोना होता है वो प्योर 24 कैरेट सोना होता है। जैसे कि देखा जाए कि तनिष्क के शोरूम में अगर हम जाते हैं तो वो खचाखच भरा रहता है, लेकिन जो लोग पुराने, जिनकी पुरानी अपनी ज्वेलरी शॉप है, जिनका जो अपने पुराने ग्राहक है, जिनको उनको अपनी उसी दुकान पे भरोसा रहता है और शायद वो उस दुकान पे इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ मोल तोल हो सकता है। जहां तक ब्रांडेड दुकानों की बातें, जैसे अगर हम देखा जाए वहाँ पे 24 कैरेट सोने का जो दाम होगा वो उसी दाम पे मिलेगा, वहाँ आप मोल तोल नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी पुरानी दुकान होगी, हम आपके पास आएंगे। इससे पहले कि अगली रिपोर्ट पर नजर डालें, बिजौन जी आप हमें ये बताएं, लोगों के घर के आसपास भी कुछ छोटे मोटे शोरूम्स रहते हैं, पर क्या बड़े ब्रांडेड शोरूम में जाया जाए? आप जैसे भी हॉलमार्क का जिक्र कर रहे थे, अभी हमारे यहाँ मैंडेटरी तो नहीं हुआ है, लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए? नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि जो आसपास की दुकानें हैं भी, जिसपे आपका भरोसा है, जिसपे आप जाते रहे, मतलब कई जनरेशन से लोग जा रहे हैं उस दुकान में ज्वेलरी खरीदने में, तो उन दुकानदार को भी उनको कन्विंस करना चाहिए कि आप भी हॉलमार्क ज्वेलरी रखना शुरू करें। हम लोग 5 साल में ये भी कोशिश किए हैं कि जो लाइसेंस फी है हॉलमार्क के वो कम कर दिए हैं, काफी हद तक कम हो गई है। तो अब जो कॉस्ट है हॉलमार्किंग का, वो कॉस्ट बहुत ही कम हो गया है। तो अब लोगों को एक विश्वास ये पैदा करवाना होगा कि हम केवल एक जनरेशन पे जो ट्रस्ट वर्दी हैं, उसके अलावा हम अपने को सर्टिफाई भी कर रहे हैं कि हम गुणवत्ता में बिल्कुल खरे उतर रहे हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, हॉलमार्क देखकर आगे बढ़ा जाए। तो देखा आपने, सोने में कुछ गड़बड़ी भी है, प्योरिटी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर सोना खरीदते वक्त आप किस तरह से समझदारी का इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत आसान है। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब भी सोना खरीदें तो हॉलमार्क का निशान जरूर देखें। यह हॉलमार्क भारतीय मानक संस्था का होता है, जिसका मतलब है कि सोना असली है और उस पर लिखी हुई शुद्धता की जांच की गई है। सोना सदा से ही लोगों की पसंद रहा है और उसकी खूबसूरती के एहसास ने इसे कीमती बनाया है। यह मूल्यवान धातु बाजार में बगैर मिलावट के कम ही मिलती है, इसीलिए सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाकर हॉल मार्किंग की शुरुआत की है। हॉल मार्किंग के गहने खरीदते वक्त ग्राहकों को 5 निशान जरूर देखने चाहिए। सबसे पहले भारतीय मानक संस्थान का निशान, उसके बाद इसकी शुद्धता। अगर सोना 23 कैरेट का बना है तो इस पर 958 लिखा होगा। यदि सोना 22 कैरेट का बना है तो 916, 21 कैरेट का होने पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होगा। इसके बाद इस पर हॉलमार्क देने वाले सेंटर की मोहर होगी। फिर इस पर मार्किंग का साल खुदा होगा और सबसे बाद में ज्वेलर्स की फर्म का नाम होगा, जिसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। लाइसेंसी ज्वेलर के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है,
वो मैग्नीफाइंग ग्लास वो मांगेगा, उससे वो देख सकता है कि 5 मार्क लगे हैं। इसका मतलब है कि वो हॉलमार्क है, जो उसकी डिक्लेयर्ड प्योरिटी या डिक्लेयर्ड शुद्धता है वही वास्तविक शुद्धता है। हॉलमार्क भारत के लिए नया है, पर विश्व के लगभग सभी देशों में इसकी मार्किंग कानूनी तौर पर जरूरी है। इसके बगैर यूएई, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, मोरक्को, इजिप्ट और बहरीन जैसे देशों में सोने के जेवर बेचना कानूनन जुर्म है। अब भारत में भी ये जरूरी होने जा रहा है। 2008 में शुरुआत होगी। पहले मेरे ख्याल से सबसे बड़े शहरों में किया जाएगा, फिर छोटे शहरों में करेंगे, फिर और कस्बों में जाएंगे, और बिजनेस इससे बहुत बढ़ेगा कि कस्टमर की फेथ बढ़ रही है, कस्टमर की बाइंग पावर बढ़ रही है, और एक बार कस्टमर को क्वालिटी की एश्योरेंस होगी तो गोल्ड में और ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। देश में हॉलमार्किंग वाले सोने के जेवरात कहां से मिलेंगे, इसकी जानकारी आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने खरीदे हुए गहनों की शुद्धता की जांच कराना चाहते हैं तो देश के सभी राज्यों में इसके सेंटर खोले हुए हैं, जहां पर कुछ शुल्क देकर आभूषणों की मिलावट का भी पता लगाया जा सकता है। इस समय दिल्ली से अक्षय सिंह। अक्षय, ये बताएं, जैसे माना जा रहा है हॉलमार्किंग मैंडेटरी की जाएगी, निश्चित तौर पर ये एक ग्राहक के लिए भी अच्छा रहेगा और उस उद्योग के लिए भी अच्छा रहने वाला है। वहीं आप हमें ये बताएं, पिछले दिनों बढ़ चढ़कर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट भी करते आए हैं, क्या ये ट्रेंड पिकअप हो रहा है? किस प्रकार से आपको फीडबैक मिल रहा है गोल्ड में निवेश को लेकर, क्योंकि बड़े अच्छे रिटर्न्स इसमें भी मिले हैं। इस समय शेयर बाजार भी हाई पर है, तेल में भी मजबूती है और गोल्ड भी एक नए स्तर पर है। सौरभ, जब से सोने के अंदर निवेश की शुरुआत हुई है, लोगों ने इसे अच्छा फायदेमंद माना है, तभी से इसके रेट भी बढ़े हैं। जहां तक बात करें हॉलमार्किंग की, हमारी बहुत लोगों से बात हुई है, उनका एक चीज यहाँ पर जो सवाल खड़ा करते हैं वो ये कहते हैं कि हॉलमार्किंग अच्छी चीज है, भारतीय मानक संस्थान इसको लेकर आ रहा है, लेकिन जो बड़ी बात वो ये है कि इसका जो एक भी अगर हम इसका टेस्टिंग सेंटर बनाएंगे तो उसमें 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी ये बहुत छोटी चीज नहीं है। प्रत्येक राज्य के अंदर, यानी कि अगर हम किसी छोटे सराफा बाजार की बात करें, किसी छोटे शोरूम की बात करें, तो उसके लिए किसी तरह संभव नहीं है कि वो 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए किसी संस्था, किसी हॉलमार्किंग के लिए खर्च करे। ये बहुत बड़ी चुनौती है BIS के लिए। साथ ही अगर बात करें ज्वेलरी की, जिसमें की हॉलमार्किंग होती है, एक सवाल वहां पर यह भी खड़ा होता है कि कुछ लोगों ने इसमें भी कलाकारी करी है कि जो BIS जिसको सर्टिफाई करता है, कुछ केसेस में देखा गया है कि सर्टिफिकेशन के बाद भी उसकी प्योरिटी में यानी काफी सोच समझकर गोल्ड में आप निवेश के लिए आगे बढ़े और जब भी खरीदें काफी चीजों को मद्देनजर रखकर, और हॉलमार्क की जैसे जिक्र हो रहा था उस पर ध्यान जरूर दें। अगर आप हमें ये बताएं, इस त्योहारी सीजन में आखिर आप लोगों के साथ खड़े हैं, क्या कुछ नए ट्रेंड्स हैं, क्या कुछ नए ऑफर किया जा रहा है और बाजार में किस प्रकार की रौनक है इस त्योहारी सीजन में? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बाजार इस समय पूरी तरीके से फेस्टिव सीजन से सराबोर है। यहाँ पे हर कोई खरीदारी में जुटा हुआ है। सोने का भाव जरूर उछल रहा है और थोड़ा सोना महंगा जरूर हो गया है, लोगों को थोड़ा उदास जरूर है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिसको खरीदारी करनी है वो खरीदारी जरूर करता है। आइए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमारे साथ एक ग्राहक है जो सोना खरीदने आई है, उनसे हम ये पूछना चाहेंगे जब वो सोना खरीदती है मैम आप, तो अब ये बताइए आप किस चीज पे ज्यादा ध्यान देती है, क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देती है या ये देखती है कि क्वालिटी को कंपेयर करती है आप दूसरे ब्रांडेड शोरूम से? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्वालिटी तो अच्छा होना ही चाहिए, उसमें क्वालिटी ज्यादा होती है तो प्रॉफिट उसमें ज्यादा अच्छा होता है। किस तरीके से आप सोने को किस तरीके से परख सकते हैं? आपको कैसे पता कि जो सोना आप खरीद रही है वो 22 कैरेट गोल्ड है या 24 कैरेट गोल्ड है, और आप ब्रांडेड शोरूम्स को छोड़ के आप अपने ही ज्वेलर के पास जाती हैं जिससे आप बहुत समय से ज्वेलरी खरीद रही है, आखिर किस तरीके से आप इसे वो करती है? जो बताते हैं उसी पर भरोसा करना पड़ता है, हम लोग को तो कोई पहचान होती नहीं है। जी अलरमा, बस आप हम यही कहना चाहेंगे, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपने बताया, उन्होंने बताया हमें पहचान नहीं रहती है किस प्रकार से। अक्षय सिंह आपका भी शुक्रिया। बेजान जी, अंत में आप ये बताएं, जो अभी पीछे सर्वे आया था वो यही बताता है कि जो कुछ गोल्ड बाजार में बिक रहा है उसमें 90% तक कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी है, मतलब असली सोना नहीं है। तो आगे उम्मीद करें अच्छा रहेगा, जैसे बताया जा रहा है 2008 से वर्ल्ड में द बिगेस्ट कंज्यूमर, सबसे ज्यादा कंज्यूमर है, मतलब बड़ा कंज्यूमर है वो इंडिया है, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड। जी, तो अब इसको देखते हुए सरकार को भी कुछ कदमें लेनी चाहिए उपभोक्ताओं के पक्ष के लिए। जैसे लेबोरेटरी की बात की है, लेबोरेटरी होनी चाहिए। छोटे दुकानदार को आप ये नहीं अपेक्षा रख सकते हैं कि वो लेबोरेटरी लगाएं, इतनी कीमत दे, और उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करें कि इस इन्वेस्टमेंट कि उपभोक्ता एक इन्वेस्टमेंट के तौर से देख रहा है।
उनके फेस्टिवल्स ऐसे हैं, हमारे कल्चर ऐसे हैं कि बर्थ से लेकर डेथ तक हमको गोल्ड चाहिए होता है। बच्चा पैदा होता है गोल्ड देते हैं, जब हम शमशान घाट ले जाते हैं तब हम लोग गोल्ड खरीदते हैं। काफी सोच समझ कर बढ़े और उम्मीद करते हैं आगे इसमें सुधार भी होगा, जिस प्रकार से हॉलमार्किंग और एनकरेजमेंट और उपभोक्ताओं को मैक्सिमम रिटर्न इस पे होनी चाहिए। जी बिजान जी, जो हम चाहते हैं कि सरकार इस पे कदम ले और सही ढंग से इसको आगे ले जाए। जी शुक्रिया। और अंत में एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हीरे की कीमत की पहचान तो 4C यानी कट, क्लैरिटी, कैरेट और कलर से हो सकती है, पर क्या सोने की पहचान किसी तरह की जा सकती है? गहने में सोने की मात्रा कितनी है, इसकी पहचान बिना आग में तपाए करना मुश्किल है और ग्राहक की इसकी मुश्किल में मिलावटी सोने की मांग काफी और बिक्री साथ ही काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर आप सोने की खरीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं तो जरा एक बार सोचिए। सोने के जो आभूषण आप 22 कैरेट की शुद्धता के नाम पर खरीदते हैं, उसमें सोने की प्योरिटी 18% या इससे भी कम हो सकती है। आमतौर पर त्योहार और शादियों के सीजन में इस तरह के काफी मामले सामने आते हैं, क्योंकि बिना किसी जरूरी जांच पड़ताल के आप खरीदारी कर लेते हैं। कुछ दिन पहले कराए गए भारतीय मानक ब्यूरो के सर्वे के मुताबिक देश के 16 प्रमुख शहरों से सोने के 162 नमूने लिए गए, जिसमें से 147 नमूनों में सोने की शुद्धता बताई गई मात्रा से कम, यानी 90% से ज्यादा नमूनों में मिलावट थी। त्योहारों के दौरान सोने में मिलावट की सीमा 13% से लेकर 45% तक हो सकती है। जब इस बारे में जानकारों से बात की गई तो पता चला कि ग्राहक सोने की शुद्धता जानने के लिए दुकानदार से ज्यादा पूछताछ करते ही नहीं। उनकी पहली पसंद गहने की बनावट और माल की कीमत होती है, जिसके चलते दुकानदार आराम से ग्राहक को लुभा लेते हैं। इस समय दिल्ली से अक्षय सिंह। तो देखा आपने कि बाजार सज चुका है और आपका इंतजार कर रहा है, पर सवाल यह है कि सोना खरीदा जाए या हीरा। भाई कहा तो ये आता है कि हीरा है सदा के लिए, पर साथ ही आपको हम ये बताना चाहेंगे कि सोना है सबके लिए। अब बाजार में सोना एक नए स्तर पर आकर खड़ा हुआ है और अभी भी माना यह जा रहा है कहीं ना कहीं जो सोना बिकता है उसमें मिलावट भी साथ में रहती है। हॉलमार्किंग आने वाले दिनों में मैंडेटरी की जाएगी, उससे लगता है सुधार होगा, पर खरीदारी जोरों पर है। सोने के भाव आए दिन सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने हीरे की खरीदारी के बारे में भी सोचा है? अगर नहीं तो इस ओर भी गौर कर लीजिए। दिलकश कारीगरी की बदौलत इसने अपनी अलग जगह बना ली है। भीड़ से अलग दिखने वालों के लिए हीरा पहली पसंद है।